हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल है अपने पास। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर सोन इन द फिगर, ये फिगर है 8.30 का। और फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट हमको जो कैलकुलेट करना है सी और डी के बीच में, हमको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ए और बी के बीच में करना है। तो सबसे पहले हम सी और डी के बीच में करते हैं। एक चीज़ बहुत कॉमनली आपको मैं समझा दूं कि जब कभी भी यहाँ ऐसे सर्किट मिले और सी और डी के बीच में आपको कनेक्ट कर वो कैलकुलेट करना है वो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, तो आप ज़रा देखो कि ए हमारा क्लोज सर्किट में नहीं आ रहा है। जब क्लोज सर्किट में नहीं आ रहा है, बी भी क्लोज सर्किट में नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होएगा। जब कोई करंट इसमें नहीं फ्लो होएगा तो हम इसको क्या करेंगे, एक नेगलेक्ट कर देंगे। इसको हमें देखना ही नहीं है, ये सर्किट का हमारे पार्ट है ही नहीं। जब ये सर्किट का पार्ट नहीं है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सी और डी का कुछ सर्किट को हम रीमॉडिफाई करें तो देखो सी और डी का कुछ ये कहानी हो जाएगा। सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, और सी से चलेंगे तो हमारे पास देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ ऐसे रेजिस्टेंस और ये सी और डी से चलेंगे। जब सी से चल रहे हैं तो हमको R2 मिल रहा है 3 ओम का, और R3 मिल रहा है 3 ओम का, और R4 मिल रहा है 3 ओम का, ठीक है। और सी से डी की ओर चलेंगे तो ये 3 ओम का मिल रहा है, R5 मिल रहा है, कितना R5 मिल रहा है। और सी और डी के बीच में हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, तो प्लस और माइनस, पोटेंशियल नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ से आप करंट को चलाओ आई, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से ही करंट चलता है। तो इसको दो रास्ते यहाँ मिलेंगे, एक I1 मिलेगा, एक I2 मिलेगा। यहाँ पर पूरे पाथ में I1 और I1 ही रहेगा। करंट जब चेंज नहीं होता है तो रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में जब करंट सेम होता है, करंट चेंज ही नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि R2, R3 और R4 ये सब के सब कैसे कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड हैं तो R डैश कैसे निकलेगा, R2, R3 और R4, और फिर 3 + 3 + 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। सर्किट को फिर से रीमॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और आप यहाँ पर सी डी को तो एज इट इज़ रखो, डी और सी को एज इट इज़ रखो, और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ यहाँ पर सर्किट इस तरीके से दिखेगा। तो R5 में हमने कुछ नहीं किया है, 3 ओम ही है, लेकिन R2, R3 और R4 को ऐड करके हमने इसको 9 ओम कर दिया है, जो कि R डैश के इक्वल हो गया है। अब आप फिर से यहाँ पर एक आप बैटरी लगा दो और यहाँ पर करंट को फ्लो करा दो। करंट को फ्लो कराया तो हम देख रहे हैं आई करंट, यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ पर I2 जा रहा है, यहाँ पर I आया है। पूरे पाथ में यहाँ I1 जा रहा है, I1, और यहाँ पर I2। आप देखोगे कि ये और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट करंट फ्लो थ्रू अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो RP डैश अगर हम RP निकालें तो ये R डैश इंटू R5 हो जाएगा, और R डैश प्लस R5 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है पैरेलल, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो RP इज इक्वल टू 9 × 3/9 + 3 हो जाएगा, और 27/12 हो जाएगा। RP इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 9/4, 3 से हमने कैंसिल किया है इसको, और ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.25 ओम आ जाएगा। तो RP यानी कि नेट 2.25 आया है। कब के लिए नेट रेजिस्टेंस आया है, जब इसको हमने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। तो CD का आंसर कितना आया, R नेट इज इक्वल टू कितना आया, 2.25 ओम आ गया, ठीक है। तो पहले का आंसर ये आ गया, ए पार्ट का आंसर तो आ गया। लेकिन AB के बीच में हमको कैलकुलेट करना है, AB टर्मिनल के बीच में हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अब हमने क्या देखा कि अब हमको कैलकुलेट करना है AB के बीच में, तो यहाँ पर बैटरी लगानी होगी, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी लगानी होगी तो करंट कुछ अब यहाँ से जाएगा, अब ये कंसीडर हो जाएगा। यहाँ पर करंट I आ रहा है,
और यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, एक I1 मिलेगा और एक I2 मिलेगा। I1 को देखोगे तो ये 3 रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है I1, ऐसे I1 I1 I1, और यहाँ पर आ रहा है I2। इस पॉइंट पर आते ही तुरंत हमारा करंट I हो जाएगा, जो I1 प्लस I2 में डिवाइड था। ठीक है, तो आप देखोगे R2 R3 और R4 पैरेलल है, तो पैरेलल हैं तो ये कितना हो जाएंगे, RP डैश इज इक्वल टू, पैरेलल नहीं सीरीज में है बेटे, सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो R डैश कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3, ये 9 ओम बनेगा। ये तीनों कलेक्टिवली 9 ओम बनेंगे, कलेक्टिवली 9 ओम बनेंगे। अब इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे कि यहाँ पर हमारा एक C पॉइंट है, यहाँ पर D पॉइंट है, और यहाँ पर हमने ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया, और ये हमने सॉल्व कर लिया है। इन तीनों को सॉल्व करके 9 ओम आया है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि R जो आया है डैश वो 9 ओम आया है, और ये R5 कितना था, R5 हमारा था 3 ओम, तो ये 3 ओम हमको लिख लेना है, ये 3 ओम है। और R ये है एक रेजिस्टेंस, ये है एक रेजिस्टेंस, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और ये R1 है 3 और R6 भी है 3, तो R1 भी 3 ओम है और R6 भी जो है वो 3 ओम है। ठीक है, यहाँ से फिर आप बैटरी लगा दो, बैटरी लगाते ही प्लस और माइनस I करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2, ये पूरे पाथ में I1 फ्लो होने वाला है, I1, और यहाँ पर I2 फ्लो होगा। इस पॉइंट पर पहुँचते ही तुरंत I इज इक्वल टू क्या बनेगा, I1 प्लस I2 बनेगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट ये और इसमें करंट, दोनों करंट कैसे हैं, I1 और I2 डिफरेंट करंट हैं। डिफरेंट करंट होते ही हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है ये, पैरेलल कनेक्शन है। तो अगर पैरेलल कनेक्शन है तो RP डैश इज इक्वल टू R डैश और इंटू R5 अपन R डैश प्लस R5। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनका यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले से R डैश की वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और 9 + 3 27 अपान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 27 अपान 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 और 2.25 आ जाएगा। और इसको अगर हम अब सर्किट को फिर से रीमॉडिफाई करें तो इन सब की जगह पर ये जो पूरा का पूरा ये टर्म है, इतना जो पूरा टर्म है, इनकी जगह पर केवल हम एक सर्किट बना सकते हैं। और सर्किट में हमने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है, और ये हमने जो माना है ये RP डैश माना है, और RP डैश की वैल्यू आ गई है 2.25, और R1 की वैल्यू 3 ओम है, और R6 की वैल्यू जो है वो 3 ओम है। इस पॉइंट को कह रहे हैं A है, ये पॉइंट कह रहे हैं B है। ठीक है, सर्किट को हमने फिर से रीमॉडिफाई कर दिया। अब अगर फिर से मैं बैटरी लगा दूँ इन दोनों टर्मिनल के बीच में, और अब अगर करंट को फ्लो कराऊँ तो देखो करंट कुछ I ऐसे आ रहा है, करंट I कुछ ऐसे आ रहा है, और ये करंट I ऐसे आएगा, I को कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मिला, सेम करंट सब में है। अब अगर मैं R नेट कैलकुलेट करूं तो R1 प्लस RP डैश प्लस R6, और ये 3 हो जाएगा, ये 2.25 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 6 2 8 8.25 ओम R नेट निकल कर आएगा। किसका निकल कर आ रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकल कर आ रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।